मैम कल का होमवर्क था कि जो मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, देशों के नाम कुछ यूनेस्को बता। कहाँ, यूनेस्को का सेंटर कहाँ पे है, मतलब यूनेस्को किस यस, वेरी गुड, है ना। यूनेस्को किस देश की संस्था है और वह क्या काम करती है ना। हाँ, सुंदरबन कहाँ है, उसे विश्व धरोहर की सूची में क्यों रखा हुआ है। हाँ, ठीक, वेरी गुड। अब कितने लोग, हाउ मेनी आर रेडी विद द आंसर्स, कितने लोग होमवर्क करके आए हैं? प्लीज रेज योर हैंड पुलकित। और बस पुलकित ने होमवर्क किया है, चैतन्य ने किया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम पोर्टल से क्वेश्चन एंड आंसर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। बेटा ये आप अभी बोल रहे हो, ये तो कब से जिनका हो रहा है उनसे आप लोग, कुछ लोगों का जिनका नहीं हो रहा है वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो रही है, तो आपके सिस्टम में वो विंडो नहीं होगा। आप किससे कर रहे हो, मोबाइल से, लैपटॉप? मैम बीच में हो रहा था बट अभी अभी वापस वो डाउनलोड होना बंद हो गया है। हाँ तो उसको फिर कांट से ओपन रिफ्रेश द करो। फाइल। यस मैम। या ठीक है बेटा, उसको एक बार रिफ्रेश कर, पहले हो रहा था तो अभी भी होगा, है ना। यदि पहले हुआ है तो अभी भी होगा, ओके मैम। ठीक है। ट्राई अदर। मैम जो आप होमवर्क दिए थे उसका लास्ट क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। कौन सा? इसे विश्व धरोहर हाँ सूची में बोलो। क्यों शामिल किया गया है? मैम मैं बोलूँ क्या मैम, हाँ आंसर वेट बोलूँ? वेट, हाँ पुलकित बोलो, पुलकित बोलो। मैम मैं आंसर बोलूँ मैम? हाँ पुलकित बोलो। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। मैम जो यूनेस्को है मैम, वो हाँ पेरिस की संस्था है। वेरी गुड, पेरिस की संस्था है। पेरिस किस कॉन्टिनेंट में है? मैम यूनेस्को मैम का पेरिस जो यूरोप में मतलब है, जो यूरोप यूनेस्को में, का स्थायी मैम फ्रांस मुख्यालय के है ना, अंदर है वो मैम। मैम फ्रांस के पेरिस में। पेरिस में मैं मैम। बोल रहा हूँ तो तू क्यों बोल रहा है? पहली बात आप लोग, मैं सबको म्यूट करूं? व्हाट इज दिस? लिसन, उत्तर देना बहुत अच्छी बात है, बट चाहे वो कोई भी हो, इवन इफ मी, इफ यू, जब आप लोग आंसर करते हैं मैं पेशेंटली सुनती हूँ, बीच में बोलती हूँ क्या, पूरा सुनने के बाद बोलते हैं बेटा। तो लर्न, इफ एनीवन इज स्पीकिंग समथिंग वी हैव टू लिसन। जो गुड लिसनर होते हैं वो ही गुड स्पीकर हो सकते हैं। रिमेंबर दिस, ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। जब आप सुनने की आदत डालेंगे तभी आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, चाहे वो पुलकित हो, चैतन्य हो, साक्षी हो, भूमिका हो, तन्वी हो, वॉट एवर, हु एवर, ठीक है। तो जब कोई एक उत्तर दे रहा है तो वो हमें वहां पर पहले उसके उत्तर को कंप्लीटली सुनना चाहिए। जब आप उत्तर सुन लेंगे उसके बाद मैं आपको टर्न दूंगी, आप भी अपना उत्तर बोलिए, ठीक है। हाँ नमन, नमन अनम्यूट करिए। मैम नमन मैं unmute आंसर करो। हाँ यस नमन बोलो। मैम वो सेकंड क्वेश्चन का सुंदरबन का। हाँ हाँ सुंदरबन था, ठीक है, गुड, सुंदर मैम डेल्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। डेल्टा को हिंदी में बोलते हैं नदी द्वीप। नदी से पहले वो द्वीप, नदी जो है वो समुद्र में मिलने से पहले द्वीप बनाती है। आई एम राइटिंग ऑन द चैट, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्नों के साथ आइए। डेल्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नदी द्वीप। मैं लिख रही हूं चैट पे, उसको नोट कर लीजिए। सॉरी मैं हिंदी में लिख रही हूं। मैम ठीक है, इंग्लिश में भी। नदी द्वीप, ठीक है। नदी जब, और सुनिए, डेल्टा सिर्फ गंगा, जो हिमालयन रिवर है, ओनली हिमालयन रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो ही डेल्टा बनाती हैं। रिमेंबर दिस, नर्मदा, तापी, जो वेस्टर्न कोस्टल पे, जो वेस्टर्न कोस्टल पे फ्लो होने वाली नदियां, नर्मदा तापी वाली नदियां जो अरेबियन सी को मिलती हैं, अरेबियन सी की तरफ फ्लो करने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो अपोजिट, उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अपोजिट है, वो अपनी धारा के विपरीत बहती हैं, ठीक है। इसलिए वो कभी डेल्टा या नदी द्वीप नहीं बनाएंगी। जितनी हिमालयन रिवर है, हिमालय से निकलने वाली नदियां ही डेल्टा या नदी द्वीप बनाती हैं। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे आपको कोचिंग करके ये बात आपको पता चलेगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये बहुत
मेजर नॉलेज है जो कि हमको पढ़ते हुए इनको कलेक्ट करके नोट करना चाहिए। मेरी टीचर ने जब मुझे पढ़ाया था देन टाइम आल्सो इन माय स्कूल टाइम, सो लॉन्ग अगो, कितने सालों पहले जब मैं स्कूल में थी मेरे टीचर ने पढ़ाया था, ओनली आई वाज ट्राई टू लिसन, मैं सिर्फ ध्यान से सुनने की कोशिश करती थी कि मुझे किसी भी एसएसटी की क्लास में, हिंदी की क्लास में या इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का जो मैं बेहतर आपको इनकलकेट करके, इंटीग्रेट करके बता सकने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको भी ना केवल हिंदी बल्कि आप साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ हर नॉलेज आप पैरेलली ग्रहण करते जाए। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो याद रखेंगे। हाँ, यस नमन। हाँ, तो ये दोनों हो गया बेटा। हाँ बोलो। सुंदरवन नदी द्वीप गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मतलब दोनों के मेल से बना हुआ है। हाँ। यह बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। ये विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। वर्तमान सुंदर वन द्वीप 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र था। 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ था। हाँ ठीक, ओके, वेरी गुड। हाँ पुलकित, अब पुलकित को डाउट है, मैं पुलकित को कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ पुलकित, पुलकित अनम्यूट करो। मैम मेरे को ये वाला समझ नहीं आया मैम, जो बताया ना मैम। हाँ, हिमालय की रिवरी में डेल्टा बनाती है मैम, वो समझ नहीं आया। जो हिमालय से हमारे भारत में, ठीक है, हिमालय क्या है? अब मुझे कौन बताएगा हिमालय क्या है? अब ये मत बोलना कि पर्वत है, माउंट है ना? क्या है हिमालय? नाम से मुझे बताइए, हिंदी में नाम हिमालय। अब इससे मुझे बताइए हिमालय क्या है? मैम बर्फ का घर, हिमालय। हाँ, क्या है बेटा हिमालय पुलकित? बर्फ का घर मतलब मैम आलय, मतलब ठीक है, ओके ओके पुलकित, अंडरस्टूड, थैंक यू। हाँ करेक्ट आंसर दिया आपने, हिंदी की लिटरल मीनिंग बर्फ का घर। यस चैतन्य, चैतन्य अनम्यूट करो। हम जब ये हिम का आलय बोलते हैं, हिम अर्थात जो बर्फ रहती है ना, ग्लेशियर्स वगैरह, आलय मतलब उनका घर। चैतन्य, ग्लेशियर, हिमालय क्या है? ग्लेशियर। अब ग्लेशियर से ही नदियां निकलेंगी क्योंकि बर्फ पिघलेगी, ठीक है? तो हमारे देश की जो अधिकतर नदियां हैं वो हिमालय से निकली हैं, ठीक है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सीधे रास्ते पे, पर्वतीय रास्ते से होते हुए मैदानी रास्ते पर जाते हुए वो अपने रास्ते के सिटी शहरों को सींचती हुई वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो वहां पर समुद्र में मिलने से पहले उसको मैदानी भाग मिलता है, वो डेल्टा बनाती है, ठीक है? अब आपने ज्योग्राफी में या पढ़ा होगा या आगे की क्लास में पढ़ेंगे आइकान से, आपने कोस्टल पढ़ा होगा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पढ़ा है ना, कोस्टल एरिया, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है? तो वहां पर नर्मदा और तापी जो नदी है वो विपरीत बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। इसलिए वहां पर उस लोकेशन की वजह से, उस क्लाइमेट की वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र को वैसा क्लाइमेट मिला है, वैसी मिट्टी मिली है, वैसी जमीन मिली है, इसलिए वो डेल्टा, क्योंकि ज्योग्राफिकली हमारे इंडिया की भूमि पूरी वैसी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बना सकती है। उस रूट में जहां नर्मदा और तापी बहती है उनको वैसी परिस्थितियां, वैसी जमीन, वैसा क्लाइमेट नहीं मिला, इसलिए वहां पर वो डेल्टा नहीं बना पाती। क्लियर? नहीं बनाती। हाँ, और वो उल्टी बहती है ना नर्मदा। हाँ बोलो पुलकित। नर्मदा उल्टी बहती है ना। हाँ हाँ, नर्मदा उल्टी बहती, तापी उल्टी बहती है, इसलिए, ठीक है? ओके, अब और मैम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था मैम आंसर। यूनेस्को पेरिस की संस्था है मैम, वहाँ पर 195 मेंबर है मैम पूरे वर्ल्ड से। यस, वेरी गुड, यूनेस्को पेरिस की संस्था है, ओके। अच्छा, क्या काम करती है यूनेस्को, ये मुझे कौन बताएगा? पुलकित प्लीज, आपने 2 उत्तर दिया। अब हाँ, लक्ष्य। जैनम कहाँ है? बहुत दिन से वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जैनम, जैनम अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जैनम, हाउ आर यू? फाइन मैम। फाइन। सो नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन हिंदी क्लास बेटा? आई एम सेइंग, कल का होमवर्क नोट किए थे जैनम आप? यस मैम। गुड, ठीक है।
अभी मैं आपके पास आऊंगी, अपने आंसर्स प्रिपेयर करके रखेंगे। यूनेस्को क्या काम करती है? साक्षी? यस मैम। वेरी साक्षी कहाँ गई? अभी उसको अनम्यूट करो। मैम यूनेस्को, हाँ बोलो साक्षी। हेलो मैम। हाँ मैं सुन रही हूँ। मैम, यूनेस्को वर्ल्ड, हाँ मैम वो वर्ल्ड एजुकेशन ऐसा कुछ है, उसका फुल फॉर्म है। हाँ वर्ल्ड में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो क्या बोल एजुकेशन से सकते हैं रिलेटेड उसको, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी। मैम बेटा कंफर्म कर लो पहले, एक बार साक्षी कंफर्म कर लो बच्चे, ठीक है? ऐसे कंफ्यूजन में आंसर मत दो। चलो कंफर्म कर लो। वेयर इज लक्ष्य? हाँ लक्ष्य अनम्यूट करो, लक्ष्य अनम्यूट करो। कंफर्म किया यस यूनेस्को का। मैम। मैम मैं बताऊं? लक्ष्य बोलो। मैम यूनेस्को का काम रिसर्च करके मैम वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एजुकेशन रिलेटेड या फिर हाँ मैम जो भी हमारे मीन सराउंडिंग्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं हाँ उनको सॉल्व करके, मतलब सॉल्व नहीं मैम, उन लोग रिसर्च करते हैं और यस मैम उनका काम यही है कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना है उनको। ठीक है। अच्छा अब आपने यूएन पढ़ा है? यूएन के बारे में जानते हैं? यूनाइटेड नेशन, यस मैम। यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं ना सब लोग? यस मैम। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन ने पूरे दुनिया में सभी प्रकार की व्यवस्था, ठीक है, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, है ना, यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन को हिंदी में लिख रही हूं, नोट करेंगे। यूनाइटेड नेशन को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, यूनाइटेड नेशन का हिंदी नेम संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बना ये? 24 अक्टूबर, ठीक है? अक्टूबर। आई एम नॉट श्योर, इफ मे बी 45 और मे बी 48, आप लोग करेक्ट कर लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है? इसी के बीच में हुआ, या 45 या 48, इसे कंफर्म कर लेना कि यूएन, यूनाइटेड नेशन कब उसमें आया, ठीक है? यस करेक्ट, मैंने कहा था ना, या 45 या 48, तो 45 इज करेक्ट, ओके? संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, ठीक? तो इसने बहुत सारे ऐसे संस्थाएं बनाई, एसोसिएशंस बनाए कि दुनिया में जितनी कीमती चीजें हैं, धरोहर जिसे हम हेरिटेज कहते हैं, हेरिटेज जानते हैं ना, हेरिटेज कहते हैं, उनका पूरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, पूरे दुनिया के पर्यावरण में, पूरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट में उनका क्या रोल है। जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर, सुना है ना नंदा देवी बायोस्फीयर? कितने लोगों ने सुना है नंदा देवी बायोस्फीयर? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों ने सुना है नंदा देवी बायोस्फीयर। नो वन? पुलकित, नमन, लव्य, सोनी, हाँ लव्य, रेज योर, हाँ लव्य, सोनी, आपने हैंड रेस किया था बेटा, कहां गए तुम? चैतन्य को नहीं पता? हाँ पुलकित बोलो, पुलकित बोलो। पुलकित बोलो मैम। हाँ, व्हाट वाज माय क्वेश्चन? मैम जो नंदा देवी बायोस्फीयर है ना मैम, हाँ एक रिजर्व है। कहाँ है? रिजर्व है, रिजर्व। हाँ बायो, हाँ वही तो रिजर्व है ना, तो कहाँ है? वेयर इट इज? मैम उत्तराखंड में। वेरी गुड, उत्तराखंड में। अब इसको, इसका पूरे दुनिया के पर्यावरण में, पूरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल है? यदि वहां के ग्लेशियर, वो नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड का, यदि वहां की ग्लेशियर पिघल जाएगी, वो पर्वत को डिफॉरेस्टेशन के कारण, वनों की कटाई के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसका वजूद खतरे में है, वो एक्सटिंक्ट नहीं रहेगा, है ना, उसका वजूद खतरे में है, वो विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो पूरी दुनिया के पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक वैसे ही सुंदरबन डेल्टा,
एक मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दे रही हूँ आपको, सुंदरबन डेल्टा एंड नंदा देवी। तो ये दोनों का संरक्षण यूनेस्को ने जिम्मेदारी ली है, ठीक है। अजंता की गुफाएं, अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र का, ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। ये इंडिया के हेरिटेज नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है, जो कि इंडिया में है भाग्य से, जिसको देखने के लिए, जिस पर रिसर्च करने के लिए, जिसको संभालने के लिए पूरी दुनिया भर के रिसर्चर और स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है। तो इनका क्या महत्व है? क्या वो लोग बस विजिट करने, ट्रेवल करने, घूमने आते हैं? नो, इनका विश्व की प्रकृति में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बैलेंसिंग करते हैं पूरे नेचर को, पूरे वेदर को एंड क्लाइमेट को, ठीक। तो इसलिए यूनेस्को ने इनको अपने संरक्षण में, अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है कि इनकी सुरक्षा यूनेस्को की जिम्मेदारी है। इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है और उनके निर्देशन के अनुसार, उनके गाइडिंग के अनुसार काम करती है वो, लेकिन इसमें पूरे दुनिया के लिए इसका महत्व है, इसलिए इसको संभाल कर, सुरक्षित करके, इसको नॉमिनेट करके, लिस्टिंग करके रखा गया है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज के टॉप लिस्ट में आते हैं। अंडरस्टूड? अब हम आते हैं, वी हैव टू कम बैक टू आवर चैप्टर। हाँ वेट, अब हम देखो ये डिस्कस चलेगा तो हम तो चैप्टर से आगे बहुत सारे ओपन डिस्कस में चले जाएंगे, है ना। ओपन डिस्कस में जाएंगे तो ये 35 मिनट का टाइम बहुत कम हो जाएगा। ओपन डिस्कस के लिए तो हमको फिर बहुत सारा टाइम और बहुत वो चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी लिमिटेशंस भी है। ये मैंने सिर्फ आपको 2 चीजें इसलिए बताई क्योंकि अब जो हम कहानी पढ़े थे, बाज और सांप, बाज और सांप, आसमान में उड़ता हुआ बाज और जमीन के अंदर बिल में रहने वाला सांप, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी कहानी पर, क्यों, जबकि बाज कहाँ गिरा था? समुद्र और नदी के किनारे चट्टान पर गिरा था, घायल होकर के। उसके पंख बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन फिर भी मरने से पहले वह उड़ना चाहता था। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले भी एक ऊंची उड़ान भरे, और जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने उसका जीवन बनाया है, ईश्वर ने उसको बनाया है उड़ने के लिए, तो जिस उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ है वह उद्देश्य वो पूरा करके मरे। सोचो, एक बाज जिसको कोई नहीं सिखाता है, कोई स्कूल, कोई ट्रेनिंग, कोई मम्मी पापा, कोई टीचर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही वो दुनिया में आते हैं वो जीव, उनको अपना उद्देश्य पता होता है, विशाल, वाइडर, ब्रॉड, ठीक है। उसको मालूम है ये पूरी दुनिया को मुझे देखना है, पूरी दुनिया नापने के लिए, मतलब उस हाइट को, उस ऊंचाई को, एनर्जी को, पॉजिटिविटी को, पोटेंसी को दर्शाता है बाज। ऊर्जा को, हमारे अंदर के उत्साह को, हमारी जीन को बाज दर्शा रहा है, ठीक। विपरीत सांप जो है उसको क्या कहता है? क्या रखा है आसमान में? आसमान में क्या रखा है? मेरा तो छोटा सा बिल है, मैं उसी, ये कायरता को दिखाता है, सांप की कायरता, उसकी डरपोक प्रवृत्ति और उसके स्वार्थी नेचर को दिखाता है कि सांप हमेशा, कभी देखा सांप आगे से आकर के अटैक करने वाले सांप सुने हैं क्या कभी? सूर्यांश बहुत देर से हाथ उठाया हो। हाँ सूर्यांश बोलो, सूर्यांश अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम आप जो पूछ रहे थे ना कि क्या बोलते हैं वो जो क्या हाँ बोलो। वो उत्तराखंड में जो स्थित है उसके बारे में, उसके लिए हैंड रेस किया था। किसके लिए बेटा? फिर से बोलो। किसके लिए हैंड रेस किए थे सूर्यांश? बोलो बच्चे, बोलो ठीक से, अपना प्रश्न ठीक से क्लियर करो। सूर्यांश क्लियर? मैम मैं इसके लिए किया था, नंदा देवी बायोस्फीयर के लिए। ओके बेटा, ठीक है, नंदा देवी के लिए, गुड, थैंक यू, ठीक है, उसके लिए आपने किया था। अभी यहाँ पर मैंने और किसको देखा था? अरहम, भूमिका, भवी, गुंजन ने हैंड रेस किया था। हाँ गुंजन बोलो, बेटा आपने हैंड रेस किया था। मैम आप बोल रहे थे ना कि रीडिंग करेंगे, तो मैं आपको बता रही थी कल रीडिंग कर चुके हैं। हाँ ठीक है, तो ये बाज और सांप कहानी समझ में आ गई। 2 प्रकार के लोगों के नेचर के बारे में बताता है कि दुनिया में उत्साही, निडर और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने वाले लोग होते हैं, वो लोग ही सक्सेस होते हैं लाइफ में। मतलब हम चाहे कितने भी
बाज घायल होके गिरा, उसने क्या सांप से मदद मांगी कि भैया मेरे को अपने घर में रख ले, मेरी मरहम पट्टी कर दे करके? मांगा क्या? बाज ने सांप से मदद मांगी क्या? नहीं मांगी, है ना? उसको मालूम है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा है, मेरे को बिल में नहीं मरना है, सांप के बिल में मरना तो है, लेकिन मरने से पहले मैं अपना टारगेट पूरा कर लूं, अपना जीवन पूरे उद्देश्य के साथ जी लूं। तो ये बाज के माध्यम से लेखक ने हमको बताया है कि आपका जीवन भी बहुत ऊंचाइयों को छूने के लिए है, बाज की तरह उड़ने के लिए नहीं, ऊंचाइयों को छूने के लिए। इट मीन्स कि आपको भी अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का टारगेट निर्धारित करके अपना काम करना चाहिए। हाँ चैतन्य बोलो। यस मैम, मैं पूछ रहा था कि मैम मतलब जो आप कह रहे हो ना, उन लोग को अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पहले से ही पता चल जाता है जानवरों को। हाँ 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 बोलो। मैं कह रहा था कि जैसे मतलब ये जो बाज है, देखो मैम अगर अपन देखे जैसे सांप, उसका लक्ष्य था रेंगना, बाज क्या था? उड़ना आसमान में स्वच्छंद, अपने स्वच्छंद के साथ। परंतु मैम अगर एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग और एकदम गहरे दृष्टिकोण से देखे, गहरे समझ से, हाँ। तो मैम हमें समझ में आता है कि दोनों अपने स्वच्छंद में ही है। वो ठीक है, दोनों को जो फ्रीडम मिला उसी में ही है दोनों। ठीक है, लेकिन अब उसकी सोच को बता रहा है कि नहीं नहीं, कि क्या बोलते हैं, देखो वो सांप की सोच को, बाज को लग रहा है ये सांप बिल ऐसा, ठीक है, क्योंकि उसको खुला आसमान। अब दोनों का वहां पर वही जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दोनों, तो वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन हमारे विचार। अब हम तो मनुष्य हैं, ठीक है, सांप की नियति है बिल में ही रहेगा, वो जमीन पर ही रहेगा, है ना? स्नेक कांट फ्लाई, सांप उड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको उड़ने के लिए नहीं बनाया, जमीन में रेंगने के लिए बनाया, बिल में रहने के लिए बनाया है, ठीक है? वी अंडरस्टूड। अब इसके माध्यम से ह्यूमन कैरेक्टर पे, हमारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आते हैं। तो बाज जैसे उत्साही और जील वाले लोग भी होते हैं, और सांप जैसे केवल अपने सीमित दायरे में जीने वाले। अच्छा, अब बाज जो है, क्या मान लो रायपुर का बाज है, तो क्या वो मध्य प्रदेश नहीं जा सकता? वो क्या सोचेगा कि नहीं मेरे रायपुर जिले में ही मेरी सीमा है, मैं दूसरे तक नहीं जाऊंगा? बाज और पेंगुइन तो ऐसे होते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रेवल कर जाते हैं वो लोग, तो एक कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, वो सीमा नहीं जानते, वो केवल जानते हैं कि ईश्वर ने मुझे उड़ने की ताकत दी है, तो मैं उड़ता रहूं, ठीक है, अपना ये काम अंतिम समय तक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कार्य पूरा करूं, ये है। तो यहां पर हमको बताने का मतलब है कि हमें भी अपने विचारों को, अपने दायरे को असीमित करना है, सीमाहीन करना है, ताकि हम अपने जितना जो काम बहुत हम छोटे लिमिट पर्पस से करेंगे, तो हमारा पर्पस बड़ा होना चाहिए, ये बताया। तो अभी शायद आपकी अगली क्लास के लिए अभी आपको जाना होगा, मेरी भी अगली क्लास है। इस पार्ट में से आपको बस इतना ही, आप क्वेश्चन आंसर ये सब उसमें है। कल हम एक फाइनल पार्ट पढ़ेंगे मंडे को, टोपी। कल है ना क्लास? कल क्लास है ना बेटा? हम टोपी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, रीड करके आएंगे आप लोग।